हाँ देखो, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन है ना, इस चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन हम क्लास 11th में बताया है ना। रिलेशन होता है संबंध, नॉर्मल भाषा में क्या है? रिलेशन क्या होता है? संबंध। संबंध मतलब क्या होता है? जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो हम दोनों के बीच में एक संबंध कैसा है? टीचर और स्टूडेंट का, है ना। तो ये एक संबंध हो गया, है ना। एक क्या हो गया? संबंध हो गया, है ना। तो रिलेशन, अब हम दोनों के बीच में रिलेशन है और हम दोनों के बीच में फंक्शन भी हो रही है। हम दोनों के बीच में फंक्शन भी हो रही है, काहे कि मैं तुमसे पढ़ा रहा हूँ तो पैसा ले रहा हूँ, है ना। तुमको मेरी को जरूरत पड़ेगा तुम हेल्प करोगे, तुम्हारी को जरूरत पड़ेगा तो हम हेल्प करेंगे, है ना। तो ये रिलेशन के साथ साथ फंक्शन भी हो रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जिसमें रिलेशन तो रहेगा लेकिन फंक्शन नहीं होगी। जैसे मेरा और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन, मेरा और प्राइम मिनिस्टर रिलेशन है। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, है ना। लेकिन हम दोनों के बीच में कोई फंक्शन नहीं होता है। अगर हमको कोई जरूरत पड़ा तो हम उनके पास फोन नहीं करेंगे और उनको कोई जरूरत पड़ा तो भी मेरे पास फोन नहीं करेंगे, काहे कि उनके पास मेरा नंबर नहीं होगा, है ना, है ना। और उनका नंबर तो मेरे पास में है लेकिन मैं भी फोन फिर भी नहीं करता हूं, है ना। लेकिन उनके पास तो मेरा नंबर ही नहीं है कि नहीं। हम उनका नाम जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दास मोदी है, कहां से हैं ये भी जानते हैं, लेकिन वो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, नाम भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, है कि नहीं। मतलब कोई फंक्शन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि रिलेशन बन गया तो फंक्शन हो जाएगा। तो रिलेशन माने एक से दूसरे से संबंध को रिलेशन कहेंगे। तो अब ये पढ़ना मैथ के क्षेत्र में कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में किस तरह के रिलेशन है, और अगर रिलेशन है तो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, समझ गए रिलेशन और फंक्शन। तो ये क्लास 11 से बताए थे। अगर हम सेट के रूप में कहें तो अगर एक सेट में है 1 2 3, है ना, और ये है 4 5 6, इसके x कहेंगे, इस fx कहेंगे, क्या कहेंगे? fx, और fx को ही y कहते हैं, है ना। लेट y बराबर fx, f मतलब x का एक फंक्शन, f फॉर फंक्शन, है ना। अब देखो इधर यहां क्या लिखेंगे? fx बराबर क्या लिखेंगे? x प्लस कितना हो गया? 3, है ना। fx बराबर x प्लस, देखो 1 जोड़ 3 4, 2 जोड़ 3 5, 3 जोड़ 6 3 जोड़ 3 6। तो यहाँ पे fx क्या है? एक रिलेशन है जो किससे रिलेशन है? 1 से 4 में रिलेशन है, 2 से 5 में रिलेशन है और 3 से 6 में रिलेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में एक रिलेशन है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा कि नहीं होगा, इसके लिए अलग अलग शर्त है जो क्लास 11 में बताए थे, है ना। फंक्शन में क्या क्या होगा? अगर प्रत्येक सेट, इसके जो सेट, ये एक सेट है, ये एक अलग सेट, ये सेट है, तो इसको कहेंगे डोमेन। क्या कहेंगे? डोमेन। इसको कहेंगे रेंज, इसको कहेंगे रेंज। सब क्लास 11 में बताया गया है। अब देखो इधर इसी में एक चीज कोडोमेन भी आएगा, है ना। काहे कि देखो प्रत्येक प्री इमेज का एक इमेज है, इसको ये जो प्रोसेस मैंने किया इसको मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैपिंग, है ना, हिंदी में चित्रण कहते हैं। तो ये एक का 4 माने एक प्री इमेज का, दूसरा इसमें इमेज है, इसमें भी इमेज है, इसमें भी इमेज है। तो ये क्या है? 1-1 फंक्शन है। और कौन फंक्शन है? 1-1 फंक्शन है। तो रिलेशन होने के साथ साथ ये फंक्शन भी है। ठीक है। अब ये एक ऐसा अगर सेट आ जाएगा मैपिंग में 1 2 3, एक का भी 1, 2 का भी 1, 3 का भी 3, ये भी मेनी वन फंक्शन है। कौन फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। लेकिन अगर ऐसा हो 1 2 3 4 5 6, एक का 4 भी, एक का 5 भी, है ना, तो ये फंक्शन नहीं है ना, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ये 1-1 फंक्शन है, ये 1-1 फंक्शन है और ये मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए शर्त है, लेकिन रिलेशन होने के लिए ऐसा कोई बात नहीं है। अगर एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में किसी न किसी तरह से जुड़ा है तो मतलब वो दोनों में रिलेशन है। अब इसी चीज को हम इसे पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो ये सब चीजें, ये एक जो सेट में जो एलिमेंट होंगे, फर्स्ट जिसको x कहेंगे वो हो जाएगा डोमेन, जो fx होगा जिसको y कहते हैं वो हो जाएगा रेंज। ठीक है, और x
में कुछ पहले जो सेट में कुछ ऐसे एलिमेंट भी हो जिसका कोई इमेज ना हो, है ना, जिसका कोई इमेज नहीं हो, और ये पूरा कोडोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। तो ये सब क्लास 11 की बातें थी। अब इसमें है रिलेशन, तो 3 तरह का रिलेशन पढ़ने का है। कितने तरह का रिलेशन पढ़ने का है? 3 तरह का रिलेशन पढ़ने का है ना। तुमको पता होगा इसमें कुछ स्पेशल ये सब कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ते हैं। ये जो हम लोग बच्चे पढ़ते थे, हम लोग में एक हिंदी का लेटर होता है, पढ़े हो? हिंदी में एक आ एक ऐसे लिखाते हैं, है ना, दो ए दो ऐसे लिखाते हैं, तीन ए तीन ऐसे लिखाते हैं, चार ए चार मुटरिया होता है ना, पाँच ए पाँच ऐसा होता है, छः बे छः ऐसा, सात ए सात गुड़मड़ेवा होता है, आठ ए आठ पिटचिरवा 8 होता है, 9 एक टिक होता है, और 10 10 ऐसा होता है। ये हिंदी का लेटर है जो बहुत लोग ना जानते होंगे, शायद तुम लोग भी ना जानते होंगे, लेकिन हम लोग पढ़े हुए हैं तो सब जानते हैं, है ना। ये देखो हिंदी में ऐसे पढ़ा जाता था, बच्चे लोग अभी भी पुराने जमाने के लोग ऐसे जानते हैं। इंग्लिश में ऐसा हो गया, 1 2 ऐसा हो गया, 3 ऐसा हो गया, 4 ऐसा के साथ साथ एक और होता है 4, जानता होगा, 4 एक ऐसा भी होता है, एक ऐसा भी होता है, 5 ऐसा होता है, 6 ऐसा होता है, 7 ऐसा होता है, 8 ऐसा होता है, 9 ऐसे होता है, 10 ऐसा होता है। ठीक है, ये इंग्लिश और ये हिंदी। तो मेरे कहने का मतलब पिटचिरवा 8 हम लोग पढ़ते थे बच्चे में, इसी को ये सिंबल्स इसमें जरूरत पड़ेगा। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू माने उससे संबंध रखता है। ऐसे अगर सिंबल रहेगा इसका मतलब होता है फॉर ऑल। क्या नाम सिंबल कहता है? फॉर ऑल। ठीक है, और भी अलग अलग जरूरत पड़ेगा इसमें, तो ये सब सिंबल की जरूरत पड़ेगा। तो इस चैप्टर में रिलेशंस 3 तरह का है। कौन कौन? एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक ट्रांजिटिव और एक सिमेट्रिक। 3 तरह के रिलेशन पढ़ने का है। रिलेशन 3 तरह के पढ़ने का है, ये थ्योरी जानोगे, है ना। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, अगर कोई 2 नंबर या 2 ग्रुप ऑफ मेंबर्स या 2 सेट्स में अगर रिलेशन है तो पहला टाइप में क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। कौन रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन फर्स्ट में। सेकंड में क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड में होगा ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये पहले भी एक बार बता चुके हैं। ठीक है, अब देखो कितने टाइप का रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं? जब कोई एक सेट के किसी एलिमेंट में खुद से खुद का रिलेशन हो, खुद से खुद का रिलेशन है ना, तो उसे रिलेशन को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। खुद से अगर खुद का माने उसमें बहुत सारे ग्रुपिंग सेट्स आएंगे जिसमें अगर किसी नंबर का खुद से रिलेशन हो उसे कहेंगे, उस टाइप के रिलेशन को कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। माने अगर कोई एलिमेंट ए है तो ए उसके मेंबर्स होना चाहिए, है ना। एक्स का भी डोमेन भी ए और रेंज भी ए, अगर उस सेट्स में है तो वैसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन में बार बार मैं बताऊं, ए और बी, ए और जी, जैसे कि मम्मी और माने माँ और बेटा, माने माँ और पुत्र में अगर बेटा को मम्मी से प्यार है तो मम्मी को भी बेटा से प्यार है कि नहीं। तो ये दोनों उल्टा पुल्टा अगर दोनों सही होता है, दोनों में रिलेशन होता है, उसे कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। माने किसी भी मेंबर्स का किसी भी सेट्स में ए और बी अगर एलिमेंट है तो बी और ए या बी अगर एलिमेंट हो जाता है तो वैसे एलिमेंट को कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशंस। ए और सी होगा तो सी और ए भी होना चाहिए, है ना। बी और डी होना चाहिए तो डी और बी भी होना चाहिए, तो वैसा अगर है तो हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव क्या हो गया कि अगर किसी एलिमेंट में ए और बी मेंबर है, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो सी का ए से रिलेशन अगर होता है तो वैसे रिलेशन को कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो देखो समझ में, तो देयर रिलेशंस कितने टाइप का? 3 टाइप का। रिलेशन क्या हो गया? एक अलग सेट्स होंगे, एक अलग सेट्स होंगे, एक अलग टाइप का होगा, है ना। और प्रत्येक रिलेशन फंक्शनल हो इसके लिए शर्त है, मैंने बताया। ठीक है, आगे जाकर पढ़ोगे 1 फंक्शन है जिसको हम 1 फंक्शन है, मेनी 1 फंक्शन है ना। और 1 मेनी दोनों 1 को कहते हैं, वो 1 ऑन्टो होता है ना, जो आगे पढ़ेंगे सब्जेक्टिव बिजेक्टिव, है ना। तो ये सब अब तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन समझ में आ गया। अब अगर कोई रिलेशन ये तीनों है, अगर कोई रिलेशन ये तीनों है तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से हम जानते हैं, जो वैसा रिलेशन जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वैसे तीनों रिलेशन को कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस। मेरे समझ में आ गया होगा।